अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टेटमेंट में मेंशन्ड है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। और ये सारे के सारे सिंबल्स हैं तो आप इनको जस्ट यूं भी कह सकते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन सिंबल्स। तो आपको कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि क्वेश्चन नंबर 5 के ए से लेके एच तक डिफरेंट पार्ट्स में आपको कुछ पेयर्स ऑफ नंबर्स दिए गए हैं। आपने इन पेयर्स ऑफ नंबर्स को कंपेयर करके दिखाना है इन सिंबल्स के थ्रू। यानी आपने बेसिकली कंपैरिजन करना है दो नंबर्स का और ये बताना है कि इनमें से क्या ये दोनों नंबर्स एक जैसे हैं यानी इक्वल हैं, क्या इनमें से कोई एक नंबर बड़ा है, क्या इनमें से कोई एक नंबर छोटा है। ये तमाम चीजें आपने इन सिंबल्स के जरिए बतानी है और इन सिंबल्स को ही आपने इन बॉक्सेस के अंदर जो है पुट करना है ताकि आप इन दोनों नंबर्स का, जो कि दोनों साइड पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उनको आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकें, उनका रिलेशनशिप बता सकें। अब यहाँ पर आपको पहले इन सिंबल्स को समझना है। ये जो सबसे पहला सिंबल है इसको हम इनइक्वालिटी सिंबल भी बोलते हैं और इसको हम यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए। इसको पढ़ा भी जा रहा होता है ग्रेटर देन। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पे लिख दूं 5 और इधर राइट साइड पे लिख दूं 2, तो आप इसको रीड करेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2। और इसमें एक चीज याद रखनी होती है कि ये जो इनइक्वालिटी सिंबल है इसकी जो ये दोनों लेग्स होती हैं, ये जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही होती हैं वो साइड हमेशा बड़ी होती है और ये जो हेड होता है इस इनइक्वालिटी का, ये जिस तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है वो साइड हमेशा छोटी होती है। तो देखें लेग्स 5 की तरफ है इसलिए हम कह रहे हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 छोटा है और 5 बड़ा है। इसी तरीके से इक्वालिटी का सिंबल है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये हम तब यूज करते हैं जब दो चीजें इक्वल आ जाएं, एक जैसी हो जाएं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 और एक 5 यहाँ पे भी लिखा हो तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों 5 के दरमियान क्या रिलेशनशिप है कि दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए इनके दरमियान क्या यूज करूंगा, इक्वालिटी सिंबल यूज करूंगा। ये बहुत आसान सा है। और लास्ट वाला सिंबल है इसको आप लेस देन पढ़ लें, इसको भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं 2 और इधर लिख दूं 5 तो आप इसको पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 5। और अगेन वही वाली बात जो ऊपर बताई थी कि इन जो इनइक्वालिटी सिंबल्स में जो लेग्स होती हैं वो जिस तरफ पॉइंट आउट करी होंगी वो साइड हमेशा ग्रेटर होगी। यानी देखिए लेग्स 5 की तरफ है तो 5 ग्रेटर है और हेड 2 की तरफ है तो 2 स्मॉलर है। तो आप इसको इस तरह रीड करेंगे 2 इज लेस देन 5। तो ये तो मैंने आपको सिंबल्स के हवाले से बता दिया, इससे पहले भी ये क्वेश्चन में मैं कवर कर चुका हूं। अब हमने इन्हीं सिंबल्स को यूज करना है और दो नंबर्स को कंपेयर करके दिखाना है जो कि इन डिफरेंट पार्ट्स में आपको दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ए पार्ट में आपको लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी मिक्स नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसको आप मिक्स नंबर भी या मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इनको यहां पर अलग से लिख लूं ताकि आपको समझाना आसान हो, तो पहला मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन है 1 होल एंड 4/12 और दूसरी मिक्स फ्रैक्शन है या मिक्स नंबर आप कह लें 1 होल एंड 1/3। तो जब भी आपने दो मिक्स नंबर्स को कंपेयर करना हो आप सबसे पहले उनका होल पार्ट देखा करें। होल पार्ट किसको बोलते हैं, जो यहां पर सेपरेट करके लिखा होता है। जैसे देखें यहाँ पे होल पार्ट क्या है 1, इधर भी देखें ये होल पार्ट क्या है 1। तो अगर इन दोनों होल पार्ट के मुताबिक आप ये जान पाएं कि इनमें से कोई एक बड़ा है और कोई एक छोटा है तो ऑटोमेटिकली वो पूरी मिक्स फ्रैक्शन बड़ी या छोटी आप जो है जज कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन का होल पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आप अभी तो नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा मिक्स नंबर किसी दूसरे वाले मिक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है या इक्वल है। तो इसका मतलब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको उनका फ्रैक्शनल पार्ट देखना पड़ेगा। तो इस होल पार्ट के अलावा जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो पहली मिक्स नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 4/12 और दूसरे जो मिक्स नंबर का फ्रैक्शन पार्ट है वो है 1/3। अब इनको आपको कंपैरिजन करना इनका पड़ेगा और यही डिसाइड करेंगे कि इन दोनों मिक्स नंबर में से कौन सा मिक्स नंबर बड़ा या छोटा है या फिर ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर आप नोटिस करें ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है 4/12, इनमें मजीद कैंसिलेशन हो सकती है। 4 और 12 जो है दोनों जो है आप कह रहे हैं कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं 4 से। 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 3 टाइम्स 12 होता है। तो आप देखें ये क्या बन जाएगा 1/3 और ये तो पहले से 1/3 है, इसमें तो कोई कैंसिलेशन हो भी नहीं सकती। तो ये तो एक दूसरे के इक्वल आ गए, तो बिल्कुल एक जैसे हैं। इनका होल पार्ट भी एक जैसा था, इसका भी होल पार्ट 1 था, इसका भी होल पार्ट 1 था। तो अगर आपको इस तरह पता चल जाए कि होल पार्ट भी सेम है और फ्रैक्शनल पार्ट भी सेम है तो इससे क्लियर हो गया कि दोनों मिक्स नंबर एक जैसे हैं, यानी ये एक दूसरे के इक्वल है। क्योंकि इक्वल टू का सिंबल आप यूज ही तब करते हैं जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल इक्वल हो, एक जैसी हो। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि ए पार्ट में अगर आपने इन दोनों का कंपैरिजन किया तो आपको मालूम हुआ कि दोनों मिक्स नंबर एक जैसे हैं यानी इक्वल हैं। तो इसलिए आप इनके दरमियान कौन सा सिंबल यूज करेंगे,
इक्वल टू का सिंबल यूज करेंगे। तो यहां से आपको ये आइडिया भी हो गया कि पहले आपने होल पार्ट चेक करना है, अगर होल पार्ट में कोई एक होल पार्ट बड़ा हो दूसरे वाले होल पार्ट से तो वो पूरी मिक्स फ्रैक्शन को भी बड़ा आप कह देंगे, और अगर होल पार्ट सेम हो तो फ्रैक्शनल पार्ट को चेक करना है। फ्रैक्शनल पार्ट में अगर कोई चीज सिंपलेस्ट फॉर्म में लाई जा सकती है, कैंसलेशन हो सकती है, कैंसलेशन कर लेनी है ताकि आपको जजमेंट करने में आसानी हो। और कैंसलेशन के बाद अगर वो बिल्कुल सेम निकल आए तो उसका मतलब दोनों मिक्स फ्रैक्शन सेम है, क्योंकि होल पार्ट भी सेम था। अगर सेम ना होते तो पहले हम इन फ्रैक्शंस को कंपेयर करते, जो फ्रैक्शन बड़ी निकलती उसी मिक्स नंबर को हम कहते वो दूसरे वाले से बड़ा है। तो ये ए पार्ट तो हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो अब आप बी पार्ट में देख सकते हैं हमारे पास जो दो मिक्स नंबर लिखे हुए हैं, एक जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वो है 1 होल एंड 2/3, और राइट साइड पे जो लिखा हुआ है वो है 1 होल एंड 9/12। अब हम इन दोनों का कंपैरिजन करना है, तो पहले इनके होल पार्ट को देखें। तो यहाँ पे भी एज अ होल पार्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एज अ होल पार्ट 1 लिखा हुआ है। और जब होल पार्ट सेम है तो इसका मतलब आप खाली होल पार्ट से तो नहीं बता सकते कि इन दोनों मिक्स नंबर में से कौन सा बड़ा, छोटा या आपस में ये इक्वल है। तो आपको फिर इनके फ्रैक्शनल पार्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस पहले वाली मिक्स फ्रैक्शन का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट लिखूं वो है 2/3, दूसरे वाले का लिखूं तो वो है 9/12। तो आप देख सकते हैं 2/3 में तो कोई कैंसलेशन नहीं हो सकती ऊपर नीचे, लेकिन 9 और 12 ऐसे नंबर हैं जो कि दोनों 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 3 3 टाइम्स 9 होता है और 3 4 टाइम्स 12 होता है। तो ये बन गया 3/4। अभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते इन दोनों फ्रैक्शंस का, क्योंकि जब आप किसी दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले आप इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएं। अब कैसे सेम बना सकते हैं? जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ना तो आप 4 को 3 बना सकते हैं, ना आप इस 3 लिखे को यहाँ इस जैसे 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब ऐसा सिनेरियो आ जाए तो आप क्या करें, आप इन दोनों को एक दूसरे के लिहाज से मल्टीप्लाई कर लें। यानी इस 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, और इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें जो यहाँ पे इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं, इससे आपके डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस पहली वाली फ्रैक्शन को मैं नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी 4 से करवा रहा हूँ। और ये जो ये वाली फ्रैक्शन लिखी हुई है 3/4, इसको मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और ऊपर भी सेम नंबर 3 से करवाना पड़ेगा। तो 2 4 टाइम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, 3 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 12, इधर 3 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 9, और इधर 3 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 12। अब आप देख सकते हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो फिर आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करवा सकते हैं। फिर आपने जस्ट न्यूमरेटर देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो आप नोटिस करें यहाँ पे 8 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो जाहिर बात है 9 बड़ा होता है 8 से, तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। और ये वाली फ्रैक्शन आपको कहां से मिली थी, इस वाले मिक्स नंबर से मिली थी। तो इसका मतलब ये वाला मिक्स नंबर बड़ा है और ये वाला मिक्स नंबर इससे क्या है, ये छोटा है। तो आप लिखेंगे कि ये 1 होल 2/3 जो है ये छोटा है, इज लेस देन, किससे, इस वाले मिक्स नंबर से। तो आप ये लेस देन वाला सिंबल जो है वो यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर इस तरीके से ये सिंबल यूज करेंगे लेस देन। और इस इनइक्वालिटी सिंबल मैंने आपको चीज बताई भी है कि लेग्स जिस तरफ होंगी वो वाली साइड बड़ी होगी। तो देखिए लेग्स इस वाले मिक्स नंबर की तरफ है और यही नंबर बड़ा था, और हेड इस तरफ है तो यही नंबर छोटा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मिक्स नंबर लेस देन है इस वाले मिक्स नंबर से। तो यहां से आपको ये भी बी पार्ट भी समझ आ गया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में जो सबसे लेफ्ट साइड पे मिक्स नंबर लिखा हुआ है या मिक्स फ्रैक्शन बोल रहे हैं वो है 2 होल एंड 12/54, और जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो है 2 होल एंड 6/27। अब यहां पर भी अगर इनका कंपैरिजन करना है, पहले इनके होल पार्ट को देखेंगे। तो इस मिक्स नंबर का होल पार्ट 2 है, इसका भी 2 है, तो दोनों सेम है। तो इन दोनों से तो आप नहीं बता सकते कि इनमें से, इन दोनों मिक्स नंबर में से कौन सा मिक्स नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो अब आपको फिर इनका फ्रैक्शनल पार्ट दोबारा से देखना पड़ेगा। तो इस वाले मिक्स नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 12/54, और इस वाले का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 6/27। तो आप देखें जो 12 और 54 है ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि 6 2 टाइम्स 12 होता है और 6 9 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 54। तो ये तो बन जाएगा 2/9। और ये जो आपके पास 6/27 लिखा हुआ है, ये दोनों नंबर ऐसे हैं 6 और 27 जो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 3 2 टाइम्स 6 होता है और 3 9 टाइम्स 27 होता है। तो ये बन गया अगेन 2/9। तो आपने जो भी इस तरह फ्रैक्शन लिखी होगी, अगर उनमें इस तरह कैंसलेशन हो सकती है, कटिंग हो सकती है, आपने कर लेनी है, उसके बाद आपने बाकी स्टेप्स करने हैं। अब क्योंकि इस कैंसलेशन करने के बाद ही आपको पता चल गया कि भाई ये तो दोनों फ्रैक्शनल पार्ट एक जैसे आ रहे हैं, ये भी 2/9 है, ये भी 2/9 है। इसके अलावा इनके जो होल पार्ट थे वो भी दोनों के 2 2 ही थे। तो जब ये दोनों ही एक जैसे हैं तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है, ये आपस में इक्वल है। तो इसलिए आप सी पार्ट में लिखेंगे कि ये दोनों मिक्स नंबर एक जैसे ही हैं, यानी ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल यूज कर लेंगे। तो ये आपका हो गया सी पार्ट। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं डी पार्ट को। तो डी पार्ट में आप देखें लेफ्ट साइड पे एक सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ऐसी फ्रैक्शन जिसका ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा हो। तो आप देखें यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो है 70/12 और राइट साइड पे जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो है 17/3। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शंस तो है नहीं कि इनका होल पार्ट पहले कंपेयर करें, तो यहाँ पे तो ये दोनों जस्ट फ्रैक्शंस ही हैं, आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही हैं। और जब भी इस तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाए उनको कंपेयर करने का मेथड ये होता है कि आप उनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाने से पहले भी आप ये चीज देख सकते हैं कि 70 और जो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है इस पहली वाली फ्रैक्शन में, ये दोनों नंबर जो है ना 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आप अपनी आसानी के लिए यूं भी कर सकते हैं कि 2 6 टाइम्स कितना होता है 12, और ये जो है ये 70 भी 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो 2 35 टाइम्स कितना होता है 70, तो ये बन जाएगा 35/6 और ये तो 17/3 वैसे का वैसे ही रहेगा, इनमें कोई भी कैंसलेशन वगैरह या कटिंग वगैरह आप कह लें नहीं होती। अब आप देखें कि क्या इनके आप डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं, क्योंकि 35/6 में मजीद कोई और कैंसलेशन तो होती नहीं है, तो आप बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम बना सकते हैं। यहाँ पे तो पहले से 6 लिखा हुआ है, अगर आप इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखें वो 3 है, तो 3 को आप 6 बना सकते हैं। 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो आप नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जिस नंबर से नीचे करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी करना पड़ता है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे आप फ्रैक्शंस को कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आ जाएगा 35/6, यहाँ पे 2 17 टाइम्स कितना होता है वो होता है 34, और ये 2 3 टाइम्स कितना होता है आपके पास, ये अगेन से हो जाएगा 6। तो अब आप नोटिस करें इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब इनका न्यूमरेटर डिसाइड करेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 35 लिखा हुआ है, यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है और ये वाली क्या है, छोटी है। इनकी इसकी वैल्यू बड़ी आएगी, इसकी वैल्यू छोटी आएगी। तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये ग्रेटर देन वाला आप कहेंगे, क्योंकि 35/6 आपने कहां से निकाली थी, 70/12 को सिंप्लीफाई करके, और 34/6 आपने कहां से निकाली थी, 17/3 को सिंप्लीफाई करके। तो ये लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन बड़ी है, यानी 70/12 बड़ी है, तो आप लिखेंगे 70/12 इज ग्रेटर देन 17/3। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो इनइक्वालिटी सिंबल है इसकी लेग्स इस तरफ है, जिस तरफ लेग्स होंगी, जिस तरफ पॉइंट आउट करी होंगी वो साइड बड़ी होगी, जिस तरफ हेड पॉइंट आउट कर रहा होगा वो साइड आपके पास छोटी होगी। तो ये हमने डी पार्ट भी कर लिया। अब चलते हैं हम इसके ई पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में जो लेफ्ट साइड पे आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 11/7, और जो राइट साइड पे लिखी हुई है वो है 19/12। तो आपने इनको कंपेयर करना है, उसके लिए इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, क्योंकि इनमें कोई कैंसलेशन तो हो नहीं रही ऊपर नीचे दोनों फ्रैक्शन में, तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो या तो आप 7 को 12 बनाएं या 12 को 7 जैसा बनाएं, तो दोनों 7 को आप 12 नहीं बना सकते, 12 को 7 नहीं, तो आप क्या करें, 7 को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इधर लिखे हुए 12 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, और इस 12 को इधर लिखे हुए 7 से एक तरह का ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें। यानी आप इस तरह करेंगे, आप इस 7 को नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके जो ऊपर 11 लिखा हुआ है उसको भी 12 से कर दें, क्योंकि ऊपर नीचे हम सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह इस 12 को जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इस फ्रैक्शन के, इसको आप यहाँ पे लिखे हुए जो 7 है इस वाले नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, और इसी सेम 7 को आप ऊपर लिखे हुए 19 से भी मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या फायदा होगा, इससे इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाएंगे। अब ऊपर जो 12 और 11 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, वो होता है 132, और नीचे जो 7 और 12 है, 7 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है, वो होता है 84। और इसी तरीके से यहाँ पे आप करेंगे 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 19 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 133, और 12 मल्टीप्लाई बाय 7 तो वही है जो 7 मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, यानी 84। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप न्यूमरेटर से बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो आप देखें जो इधर लिखा हुआ है 84 के ऊपर वो 133 है, इसका न्यूमरेटर 133 है, और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ऊपर लिखा हुआ नंबर 132 है। तो जाहिर बात है 133 बड़ा होता है 132 से, तो इससे ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये बड़ी है और लेफ्ट में जो लिखी हुई फ्रैक्शन है ये छोटी है। यानी आप कौन सा यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे, आप ये वाला सिंबल यूज कर लेंगे लेस देन वाला। आप कहेंगे कि ये जो 11/7 वाली फ्रैक्शन थी ये लेस देन है, किससे लेस देन है, 19/12 से। यानी यहाँ पे भी आप देख लें लेग्स जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही होती है वो वाली साइड बड़ी होती है, 19/12 वाली साइड बड़ी है, क्योंकि इससे हमने ये वाली फ्रैक्शन हासिल की थी 133/84। और ये जो 132/84 है ये वाली साइड छोटी है, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट की थी 11/7 से, यानी इस वाली फ्रैक्शन से। तो इसलिए हम कहेंगे 11/7 इज लेस देन 19/12। तो ये हमारा ई पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 11/9,
और राइट साइड पे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है वो है 77/63। तो 11 और 9 तो ऐसे नंबर हैं जो किसी एक नंबर से 1 के अलावा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसको तो आप 11/9 ही लिखेंगे। लेकिन 77 और 63 ये दोनों नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 7 11 टाइम्स 77 होता है और 7 9 टाइम्स 63 होता है, तो ये बन जाएगा 11/9। तो आप देखें आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब आपने कैंसलेशन करी आपको डिनोमिनेटर पहले से सेम मिल गए, और साथ साथ आपको ये भी चीज पता चल रही है कि न्यूमरेटर भी सेम है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों फ्रैक्शन के सेम है तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल है, एक जैसी फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे कि ये दोनों तो इक्वल है। तो यहाँ पे चीजें आसान हो गई, आप कहेंगे कि 11/9 और 77/63 का मतलब है ये दोनों फ्रैक्शंस एक जैसी ही हैं, इक्वल हैं, क्योंकि जब आप 77 और 63 को कैंसिल आउट करेंगे, 7 से आप कह लें 77 और 63 को कंप्लीटली डिवाइड होता है, उससे डिवाइड करके देखेंगे, कटिंग करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये भी 11/9 के इक्वल ही आती है। तो इसलिए आप इनके दरमियान कौन सा सिंबल यूज करेंगे, इक्वलिटी का सिंबल यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा एफ पार्ट। अब चलते हैं जी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी पार्ट को। तो जी पार्ट में जो लेफ्ट साइड पे आपके पास फ्रैक्शन है वो बेसिकली एक मिक्स फ्रैक्शन है, यानी मिक्स नंबर है, 1 होल एंड हाफ पढ़ लें या आप कह लें 1/2 पढ़ लें इसको। और जो राइट साइड पे आपके पास फ्रैक्शन है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि है 12/8। तो देखिए ये जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको भी मैं वैसे का वैसे ही नीचे उतार रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई कैंसलेशन या फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो नहीं होती। लेकिन जो 12 और 8 है ये दोनों के दोनों नंबर जो हैं आप कह लें 2 से जो है कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 4 टाइम्स 8 होता है और 2 जो है आपके पास 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12। अब ये आ जाएगा 6/4 और अभी भी ये कंप्लीटली डिविजिबल है 6 और 4 दोनों 2 से। तो आप इस मिक्स नंबर को दोबारा से नीचे वैसे उतारें, यहाँ पे कर लें 2 2 टाइम्स 4 और 2 3 टाइम्स 6, तो ये आ गया 3/2। अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक मिक्स नंबर है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इनको कंपैरिजन किस तरह करवाएं, या तो आप इस वाली मिक्स फ्रैक्शन को आसानी के लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, तब भी ये चीजें आसान हो जाएंगी, या आपके पास जो ये वाली एक तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लें, तब भी चीजें आसान हो जाएगी। दोनों तरीकों से आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन पहले इनकी फॉर्म एक जैसी बना लें। तो हम क्या करते हैं, हम इस मिक्स नंबर को, इस मिक्स फ्रैक्शन को इसी तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसका तरीका क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं कि आपने इस डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे लिखना है, ये 2 वैसे का वैसे। इस 2 को हमेशा जो भी नंबर यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको यहाँ पे लिखे हुए होल पार्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 2, और जो आंसर आता है उसमें ये ऊपर लिखा हुआ नंबर हमेशा प्लस कर देते हैं। तो 2 में +1 कर दें, कितना आ जाएगा 3, यानी इस पूरे मिक्स नंबर का मतलब ये एक तरह का लिखा हुआ है 3/2, और वहां पे पहले से ही 3/2 है, तो ये तो दोनों फ्रैक्शन एक जैसी हैं, इसका मतलब इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे कि जी वाले पार्ट में जो दोनों तरफ आपको नंबर लिखा हुआ था, एक ये मिक्स नंबर था या मिक्स फ्रैक्शन कह लें, एक जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, ये दोनों आपस में इक्वल ही बनती हैं, तो आप इनके दरमियान में इक्वलिटी का सिंबल लगा देंगे। तो ये हो गया इनके जी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इनके एच पार्ट की तरफ। तो अब हम कर लेते हैं एज पार्ट को। तो एज पार्ट में आपके पास लेफ्ट साइड पे जो मिक्स नंबर लिखा हुआ है वो है 7 होल एंड 4/7, और राइट साइड पे आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि है 105 डिवाइडेड बाय 14 या 105/14 भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इधर जो मिक्स नंबर है इसमें तो कोई कैंसलेशन नहीं आपको नजर आ रही, 4 और 7 जो है ये आप कह लें 1 के अलावा किसी भी और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे 7 होल 4/7 को वैसे का वैसे ही। लेकिन जो 105 और 14 लिखे हुए ये दोनों नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 7 2 टाइम्स 14 होता है, और 7 को आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 2। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों नंबर 15 और 2 1 के अलावा किसी से भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब ये एक तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हमारे पास एक तरह की मिक्स फ्रैक्शन है, या तो इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रख लें, एक तो पहले से ये दूसरे को भी बना लें ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए, या आप इस तरह कर लें कि इस वाली मिक्स फ्रैक्शन को आप कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। और यही मैं करने लगा हूं, मैं इस मिक्स नंबर को एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं। उसका तरीकाकार आपको पता ही है, 7 आप जो डिनोमिनेटर लिखा होता है वो वैसे का वैसे ही आएगा, यानी 7 वैसे का वैसे ही। इस 7 को यहाँ पे जो होल पार्ट पे नंबर लिखा होता है इससे हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 7 7 टाइम्स कितना आ जाएगा 49, और जो भी आंसर आता है उसमें ये ऊपर लिखा हुआ नंबर ऐड कर देते हैं। तो 49 में आपने क्या ऐड कर देना, 4 ऐड कर देना है। तो 49 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 53, यानी ये चीज पूरी का पूरा मिक्स नंबर इक्वल आएगा इस वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, जो कि होती है 53/7, और यहाँ पे पहले से क्या है 15/2। तो क्या अब आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर से डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों फ्रैक्शंस का, इसका 7 इसका 2 है, तो जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम नहीं बता सकते इनमें से कौन सी जो है फ्रैक्शन बड़ी या छोटी है। तो अब आप इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएं,
यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो आसानी के लिए ये कर लें कि 7 को ये जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इससे इधर भी मल्टीप्लाई करा दें इसी सेम नंबर से, और इसी 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दें। और यहाँ पे क्योंकि 2 लिखा हुआ है और इधर 7 था, तो इधर आप कह लें इस 2 को इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर भी 7 से करा दें, ताकि डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन सके। अब 2 को आप 53 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 106, नीचे आ जाएगा 2 7 टाइम्स 14, और इधर आप ऊपर देखें 15 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 7 टाइम्स 14। तो आप देखें इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए अब आप फ्रैक्शंस को इजीली कंपेयर करा सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट न्यूमरेटर्स को देखना है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो आप देखें जो पहली वाली फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका न्यूमरेटर बड़ा है, ये 106 है और ये 105 है, तो इसका मतलब ये वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो आप यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज करेंगे, आप यहाँ पर सिंबल यूज करेंगे ये ग्रेटर देन वाला। आप कहेंगे कि ये जो 106/14 है ये आपने कहाँ से निकाली थी, इस वाले मिक्स नंबर से, इस वाले मिक्स फ्रैक्शन से निकाली थी, तो ये वाली जो आपके पास मिक्स नंबर था, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिली है इससे, ये बड़ी है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे इज ग्रेटर देन 105/14, जो कि बेसिकली यहाँ पे भी मेंशन्ड है और ऊपर भी पहले भी यही मेंशन थी, मैंने इसको फर्दर सॉल्व करके आपके लिए आसान बनाकर इस तरह कर दिया। इसके अलावा भी आप इसको डिफरेंट वे से जज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको ये मेथड आसान लगे इस तरह कर लें, वरना डिफरेंट वे से भी इसको जज किया जा सकता है। तो इससे हमें पता चल गया कि लेफ्ट वाली साइड पे जो मिक्स नंबर है वो बड़ा है इस वाली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो इस तरीके से आप देखें ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो है हमारे पास खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये तमाम सोल्यूशन जो है समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।